Okay, good morning students. Today I am going to tell you about your first lesson, The Fun They Had. यूपी हाइट का पहला चैप्टर है द फन दे हैड। द फन दे हैड का मतलब ये हुआ कि वो खेल या वो मजा जो उन लोगों ने लिया, किन लोगों ने लिया? एंसेस्टर मतलब पूर्वजों ने। कहानी को थोड़ा ध्यान से समझना है। मैगी even wrote about it that night in her diary on the page headed 17th May 2157. She wrote, "Today Tommy found a real book." मैगी नाम की एक लड़की है, वो अपने डायरी में लिखती है, एंट्री करती है कि आज टॉमी को एक वास्तविक किताब में एक रियल बुक मिला। समझना ऐसे है कि आज 2020 चल रहा है, 21वीं सदी, लेकिन मैगी ने यहां यह लिखी कि उसे किताब मिला टॉम के द्वारा, और वो अपने डायरी में एंट्री करती है 17 मई 2157, मतलब 80 साल इसमें और 57 साल और आगे जोड़ दिया जाए, तकरीबन 137 साल के बाद, 137 साल के बाद ये टॉम और मैगी नाम के दो बच्चे हैं। मतलब आज से नियर अबाउट 125 साल के बाद उन लोगों को एक बुक मिला है, जो बुक जैसे कि आज है। It was a very old book. Maggie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. ये बहुत ही पुराना बुक था, और मैगी के दादाजी बताते हैं कि जब वो छोटे बच्चे थे तो उनके दादाजी, मैगी के दादा के दादाजी जो थे, उस समय का यह किताब है, और किताब में उस जमाने में सब कुछ पेपर पर प्रिंट हुआ करता था। मतलब कल्पना ये करना है, आज ही हम देख सकते हैं कि बहुत सारे चीजों की पढ़ाई सिस्टम में हो रही है, कंप्यूटर पर हो रही है। आज छोटा सा मोबाइल है, उसमें सब कुछ, बहुत सारे पेज हैं, लड़कों के लिए ABCD, बहुत सारे बुक्स हैं, बहुत सारे स्टोरीज हैं। तो आज जब ये स्थिति है तो कल्पना ये करना है कि 125 साल बाद एकदम स्थिति ऐसी होगी, संभवतः स्कूल, क्लास, कॉलेज, ये सब कुछ नहीं रहेगा। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले 125-150 साल के बाद स्थिति ऐसी होगी, बच्चे जो हैं घर में सिस्टम में ही पढ़ेंगे, कोई स्कूल, कॉलेज, टीचर वगैरह कुछ नहीं, सारा सब कुछ उस सिस्टम में लोडेड रहेगा। बच्चे वहां पढ़ेंगे, ऑनलाइन आज की डेट में एग्जाम हो रहे हैं, तो संभवतः ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं। They turned the pages which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. अब वो सारे चीजें, सारे मटेरियल्स बुक में लिखे हुए हैं। अब वो काफी पीला और बड़ा पुराना सा पड़ गया था। जब किताबें बर्बाद या उसके पन्ने जो है डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, तो वैसा बिल्कुल लुक था उसका, लेकिन पढ़ने में बड़ा मजा आ रहा था, क्योंकि उसके सारे लेटर जो थे वो प्रिंटेड थे, और जिस तरह से सिस्टम में हटते हैं उसके जगह दूसरे आते हैं या हिलते हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था बुक में। You know, and then when they turned back to the pages before, it had the same words on it that it had when they read it the first time.
और जब उस पेज को वापस पलटा जाता है तो ठीक फिर उसी तरह के बहुत सारे वर्ड जो हैं वो उस बुक में प्रिंटेड रहते हैं और उसको पढ़ना होता है। दैट आई हैड व्हेन दे read आई इट द फर्स्ट टाइम। और फिर ये पहली बार था जब उन लोगों ने ऐसा बुक पढ़ा जो प्रिंटेड था। उन लोगों को बड़ा अजीब लग रहा था कि एक समय ऐसा भी रहा होगा कि सारे मटेरियल्स जो थे सब कुछ बुक में हुआ करता था। He said, Timmy, what a waste. When you are through with the book, you just throw it away, I guess. टॉमी जो कहता है ये कितना बेकार है, पेज पलटो पलट करके पढ़ो ये बुक, ये तो बड़ा अजीब लग रहा है हमको। मेरे पास ऐसा होता तो मैं इसे फेंक देता, जहाँ तक मैं अनुमान करता हूँ। Our television screen must have had a million books on it, and it's a good for plenty more. I would not throw it away. इससे तो बढ़िया हम लोग का कंप्यूटर स्क्रीन है, जिसमें सारा बुक्स अवेलेबल है, लाखों बुक्स पड़े हुए हैं, जिसको भी खोलो, जो भी साइट खोलो उसको पढ़ो। और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि ऐसे किताब को या ऐसे चीज को फेंक दूँ, जैसे कि आज दादाजी का एक फेंका हुआ मिला उसके अनुसार। She said, Tommy had he was 13. Sorry. Same with mine, said Maggie. Maggie मेरे साथ भी ऐसा ही है, मैं भी होती तो ऐसा ही करती। She was 11 and had not seen a many real books on telebooks. Sorry. और वो 11 साल की लड़की थी और ऐसे उसने कोई बुक नहीं देखे थे, केवल वो टीवी स्क्रीन वाला बहुत सारे बुक देखी थी। टॉमी भी यही किया था और टॉमी का उम्र जो था he was 13 साल का। She said, where did you find it? वो पूछती है कि तुम्हें ये कहाँ से मिला? In my house. He pointed without looking because he was busy reading in the attic. What's it about? तो टॉमी जो है बिना मैगी की तरफ देखे उसने बताया कि उसे यह बुक जो है अटारी पटनी में वगैरह है उस पर फेंका हुआ मिला था और उस समय वो उस किताब को पढ़ने में व्यस्त था। तो उससे पूछा कि ये किस बारे में है, तो टॉमी ने बताया कि किसी स्कूल के विषय में बातचीत है। इसमें मैगी वाज स्कॉर्नफुल। तो मैगी जो है थोड़ा सा तिरस्कृत होकर के बोलती, स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? ऐसा स्कूल को क्या लिखा हुआ है, रखा हुआ है? आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल ना पसंद है। मैगी ऑलवेज हेटेड स्कूल। मैगी जो है उसे स्कूल से बड़ा चिढ़ था। इसलिए चिढ़ था क्योंकि उस जमाने में भी इस प्रक्रिया को 1957 में भी जब वो बच्चे अपने कमरे में पढ़ेंगे उसको भी स्कूली नाम दिया गया था। और आज से 150 साल पहले, मतलब अभी जो बुक में प्रिंट है, लोग पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं, तो यहाँ स्कूल में पढ़ते हैं। तो स्कूल का नाम सुनते ही मैगी जो है थोड़ा चिढ़ जाती है। ठीक है। Margie always hated school, but now she had not it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing hours and hours until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. क्योंकि मैगी जो थी अपने घर में, मतलब 1957 की बात है, वो जो सिस्टम में पढ़ती थी और उसका भी नाम स्कूल ही दिया गया था उसके कमरे को। या उस जमाने में भी जो भी बच्चे पढ़ेंगे अब लैपटॉप पर तो एक कमरा जो रहेगा उसको स्कूल नाम दिया गया। तो स्कूल आज भी है, 150 साल के बाद भी है। केवल परिवर्तन इतना है कि एक स्कूल होता था जहाँ सारे बच्चे आके पढ़ते थे, अब ऐसी स्थिति नहीं है 1957 में। अब आपको एक कमरे में पढ़ना है, लेकिन नाम स्कूल का ही है।
तो पिछले कुछ दिनों से वो ज्योग्राफी का, चूंकि तो सिस्टम में सब कुछ टेस्ट भी होगा, क्वेश्चन भी दिया जाएगा, आप आंसर दोगे, करेक्ट कितना है नहीं है तो सब सिस्टम में मालूम चले। तो पिछले कई दिनों से ज्योग्राफी में लगातार इसके प्रदर्शन खराब हो रहे थे मैर्गी के। इसकी माता जी का भी माथा ठनक जाता है और इनको लगता है कि कुछ डिफेक्ट आ गया है सिस्टम में। तो वो काउंटी इंस्पेक्टर के लिए जो कि मशीन को ठीक करने वाला होता है व्यक्ति, उसके लिए सूचित किया गया। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. वो जो व्यक्ति था काउंटी इंस्पेक्टर, गोलमटोल सा व्यक्ति था और उसके पास कंधे पर लटका एक बॉक्स हुआ करता था जिसमें बहुत सारे तार, बहुत सारे स्क्रू पेचकस वगैरह होते थे, क्योंकि वो घूम करके सिस्टम को सेट करता था। तो इस वजह से he smiled at Maggie and gave her an apple, then took the teacher apart. वो आता है घर में, मैगी के बस प्यार से देखता है, हाथ फेरता है और वो मैगी को एक एप्पल देता है खाने के लिए। और फिर वो उस सिस्टम से जो ज्योग्राफी का टीचर सेक्टर था उसको अलग कर देता है। मैगी हैड hoped he would not know how to put it together again. मैगी कोई विश्वास नहीं था, आशा नहीं थी, पता नहीं ये निकाल दिया है, इसको फिर से वहाँ एडजस्ट कर पाएंगे या नहीं। But he knew how all right, and after an hour or so there I was again, large and black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. लेकिन चूंकि काउंटी इंस्पेक्टर का काम ही था सिस्टम को ठीक करना, उसने इसको कुछ देरी में ठीक कर दिया, फिर चालू किया, फिर स्क्रीन पर काला काला धब्बा दिखने लगे, फिर थोड़ी देर के बाद वो क्लियर हुआ और फिर उसमें सारे ज्योग्राफी के लेशन जो थे वो दिखाई देने लगे, क्वेश्चन पूछा जाने लगा। That was not so bad. The part Maggie hated most was the slot when she had put homework and test papers. एक जगह स्पेस होता है जहाँ पर एक सारे सिस्टम में सारे क्वेश्चन या आंसर या जो भी पूछा गया उसको एक जगह सेव किया जाता है। तो वो सब क्लियर हो गया। She always had to write them out in a punch board they made her learn when she was 6 years old. वो तो लगभग 6 वर्ष की थी, तभी वो ये सब स्टडी में उसको बता दिया गया था कि कहाँ से आपको प्रश्न लेना है, कहाँ आपको सुरक्षित सेव में डालना है, वो इस बात को जानती थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क इन नो टाइम। और जो सिस्टम में जो मैकेनिकल टीचर है, मतलब जो उस क्वेश्चन को सही या गलत ठहराता है, वो अपना काम जो है प्रॉपर ढंग से करने लगा। अब इसको थोड़ा सा हम लोगों को इंग्लिश में लिख करके समझ लेना है। There was two little boy, right? Maggie, a girl, 11 years old, whereas a boy named Tommy was 13 years old. Maggie, who was fond of writing diary, she wrote in her diary on 17th May 2157, Tom found a real book.
Real book means, as usual book you see nowadays. Just you imagine, after 125 years, all the books, relations, every subjects you can find in system even today. Now, Mary and Tom, or you can imagine that after 125 years, it may be possible that on that time, student will read their relations in their own home, and every will study on system or computer, laptop. Margie and Tommy were surprised to find that all words were written in a paper. They found the book, and the color of the page of the book was crinkly yellow. मुड़ा हुआ पीला पड़ गया था. They were very surprised to see the words are affixed, still on the paper. When they turned the paper, they found the same words printed on the next page. No any movement like system. So they were very surprised and happy and amazing. Mary said that when her grandfather was child, her grandfather, when he was child, his grandfather were studying books that's printed on paper. But now the time changed, and they are studying on system, on computer. Tommy said that it's a waste. It should be thrown out. But our system, who has a lot of books in it, they avoid to throw the system. Maggie asked Tom where he found that book. Tommy replied that he found the book from an attic, अटारी पटरी से, पटनी वगैरह से कहीं पड़ा होगा, वहां से उसने उस बुक को पाया. मरी पूछती व्हाट वाज अबाउट इट, क्या है सब बारे में. Then Tommy replied that there was a school. When Maggie heard about the school, she hated school because in 2157 there was a separate room, but it named school like as today. Maggie was doing worse and worse in her geography sector. She was irritated, and her mother also find some problem in the system. So he summoned Conti Inspector. Conti Inspector is a round man with a different tools in his book, in his box, and he moved here and there, or in the street, or in the roadside, or opened a shop when phone calls or anyone asks to come in. So he visited all the areas to correct the system. In this series, Margie's mother called the Conti Inspector who corrected the system. First of all, he took apart the geography sector. Then he set it after doing some work in the system. Now Maggie again found that the screen displayed clearly and the geography sector
correct. So this is really a story may be happen. ऐसा हो सकता है कि 125 साल के बाद ऐसा समय आए कि जब कोई स्कूल ना रह जाए, बच्चे जो हैं वो बस घर में ही अपना ABCD सिस्टम में ही पढ़ना शुरू करें, वहीं से बुक पढ़ना शुरू करें। जैसे कि आज भी हम देख सकते हैं, मसलन बहुत सारे चीजों आज भी हो रहा है, जैसे ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं या बहुत सारे बच्चे जो आज के डेट में पढ़ रहे हैं। जैसे आज ही मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आज ये स्थिति है, इस स्थिति में मैं आपको ऐसा पढ़ा रहा हूं। हो सकता है कि 150 साल 125 साल के बाद ऐसी स्थिति बिल्कुल आ सकती है कि जब आपको खुद से पढ़ना होगा, खुद से देखना होगा। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा सिस्टम में, आप उसको अपने दिमाग से इसमें पुट करेंगे, वर्ड को भरेंगे, फिर करेक्शन वाला बटन दाबेंगे और 10 बनाए हैं आपने तो हो सकता है कि 7 या 8 या जितना आपने करेक्ट किया वो डिस्प्ले हो, आपको समझ में आएगा। फिर आप जो उससे क्वेश्चन पूछना चाहें लिख करके, या जैसे इस तरह से आज भी हम लोग गूगल में बोल करके मोबाइल पर सर्च करते हैं कि ताजमहल, तो ताजमहल आ जाता है। तो जब आज ये स्थिति है तो इसमें कोई डाउट नहीं करना चाहिए कि 125 साल के बाद स्थिति और इससे और बेहतर हो सकती है या होगी। हालांकि फ्यूचर में क्या होगा नहीं होगा ये आदमी कह नहीं सकता, लेकिन एक अनुमान लगाया जा सकता है कि ऐसा हो सकता है। तो मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया, अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। छोटा छोटा क्वेश्चन को पहले अपने आप को टारगेट करना है। Who was Mergy and Tommy? मसलन what were their age? Why were they happy? What did Tommy find on his attic? तो इस तरह का where Mergy was doing wrong in which subject, ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं छोटा छोटा। या who was Conti Inspector? तो इसमें एक एक लाइन 2-2 लाइन का हमको जवाब लिखना होगा जो 2 नंबर 1 नंबर के लिए होगा। तो ये जब स्थिति होगी, जब अपने से हम समरी लिख लेंगे तो निश्चित है कि आने वाला समय में हमको क्वेश्चन आंसर याद करना नहीं होगा, पूरा समझेंगे तो हम अपने से 1-2 लाइन लिखने का प्रयास करेंगे। संभवतः हो सकता है कि गलत हो, और जब उम्मीद करते हैं कि ये कोरोना काल खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, और जब स्कूल खुले, क्लासेस चले, तो एक फेस टू फेस पढ़ाने का एक दूसरा ही मजा है, एंटरटेनमेंट है, और पढ़ाया जाएगा। और वहां पर सवाल आप पूछोगे, मैं बताऊंगा, मैं दूंगा, आपको करना होगा। क्योंकि ये परफेक्ट तरीका आज के डेट में तो यही है। आने वाले समय में क्या होगा, कैसे होगा, ये तो बात की बात है, लेकिन आज जो सिस्टम है वो यही है कि आपको स्कूल आना है, सवाल करना है, हमको पढ़ाना है, बताना है, तो फेस टू फेस से ज्यादा इम्पोर्टेंट बनता है, उसका एक अलग इम्पोर्टेंस है। तो ठीक है, आज ये पढ़ा दिया गया, और नेक्स्ट कल तो नहीं, कल क्लास 10 का क्लास होगा, परसों दिन फिर इस चैप्टर को मैं समाप्त कर दूंगा। लेकिन इस तरह के छोटे छोटे सवाल आपको अपने दिमाग दिल से बनाना है और उसका खुद से जवाब देना है। ठीक है, ओके।